नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक एआई विथ राजीव पर। जैसा कि कुछ कमेंट्स आए मेरे पास और कई सारे मित्र से भी बात हुए जो कि नॉन टेक प्रोफेशनल्स हैं। उनका ये कहना था कि म मैं अपने प्रोफ़ेशन में कहाँ पे एआई यूज़ कर सकता हूँ या बहुत सारे टेक्निकल प्रोफ़ेशनल्स भी हैं, उनको भी अभी तक नहीं पता कि एआई मैं कहाँ यूज़ करूँ अपने वर्क में, कहाँ पे एआई को अच्छे तरीक़ा से यूज़ करूँ। इसी के लिए मैंने एक लेसन तैयार किया है, क्योंकि कौन-कौन से लोग, किस टाइप के लोग एआई को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कि जैस ऐसे तो आप कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर हैं, क्यूए हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अ, आप गृहिणी हैं या फिर किसान हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या आप बिजनेसमैन हैं, अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, ये सारे कैटेगरी के लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, एआई का यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ वर्क को ईज़ी करने के लिए और फास्ट करने के लिए। अब जैसे आप बिज़नेसमैन हैं या तो अपने बिज़नेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, एआई का यूज़ कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे कि आपके पास बहुत सारा रॉ डेटा है एक्सेल शीट में, सीएसवी में, आप उस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में, पीडीएफ में, पीपीटी में प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं अगर आप बिज़नेसमैन हैं या किसी भी ऐसे सेक्टर से रिलेट करते हैं जहाँ पे डेटा आपके पास रॉ डेटा है बट आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आप एआई का हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी ईज़िली तरीक़ा से आप ये काम कर सकते हैं। समराइज़िंग लार्ज मीटिंग ट्रांज़ैक्शन इंटू एक्शन आइटम, जैसे आपने 2 घंटे का मीटिंग कर लिया, लेकिन 2 घंटे की मीटिंग्स में क्या-क्या पॉइंट डिस्कस हुई, या तो आप कहीं कॉपी पेन पे लिख के रखेंगे या फिर आपको उस पूरे वीडियो को सुनना पड़ेगा आपने अगर कभी कुछ दोबारा चाहिए। तो आप उसको प्रॉपर समराइज़ करा सकते हैं। जैसे बहुत सारे एआई के टूल्स अभी हैं जो आप कोई भी मीटिंग जॉइन करते हैं तो साथ में बोट जॉइन करता है जो आपके पूरे मीटिंग को समराइज़ कर देता है। उसी तरह से आप किसी भी मीटिंग्स के समराइज़ कराने के लिए काम कर सकते हैं चैट जीपीटी का। प्रपोज़ल, आरपीएफ ड्राफ्टिंग, क्रिएट ए स्ट्रक्चर्ड बिज़नेस प्रपोज़ल, कॉन्ट्रैक्ट, एसओडब्ल्यूएस, आप सारा चीज़ ये एआई के थ्रू काफ़ी ईज़िली तरीक़े से कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे आप जीरा यूज़ करना हुआ, हाई लेवल रिक्वायरमेंट असेसमेंट हुआ, आपको किसी टास्क के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, टास्क आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्या है? तो आप एक छोटा-सा आइडिया दे करके, एक प्रॉम्प्ट लिख करके और वहाँ पे एआई का यूज़ करके आप बेटर कर सकते हैं। आप अगर डेटा एनालिस्ट हैं, तो आपके लिए बेस्ट है एआई प्लेटफ़ॉर्म, एआई टूल्स, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार के डेटा को अपने हिसाब से उसको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। किसी भी रॉ डेटा को जिस फ़ॉर्मेट में आप चाहें, उस फ़ॉर्मेट में विदिन अ मिनट और विदिन अ सेकंड आप उसे जनरेट कर सकते हैं, आप उसे विजुअलाइज़ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट, अगर आप इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो ओपन एआई एपीआई यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ों को एनहांस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप क्यूए हैं तो क्यूए के ऑटोमेशन लिखने के लिए एआई का यूज़ कर सकते हैं या पूरे ऑटोमेशन को ऑटोमेट करने के लिए भी प्रॉपर तरीक़ा से एआई का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपका ऑटोमेशन आपको मैनुअली ना लिखना पड़े, आप ऑटोमेशन डायनामिकली आप लिख लें एआई का यूज़ करके। तो सिनेरियो बेस्ड ऑटोमेशन भी हो सकते हैं कि सिनेरियो ये हो तो किस तरह के ऑटोमेशंस चलने चाहिए, क्या होने चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए आप एआई यूज़ कर सकते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन के लिए आप यूज़ कर ही सकते हैं अपने कैलेंडर या गूगल शीट, इन सब चीज़ों में तो काफ़ी ईज़ी है, आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। सीडीसीआई पाइपलाइन अ, या डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए एआई को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो उसको बहुत ही आसानी से वहाँ पे चैटजीपीटी या किसी भी एआई असिस्टेंट को यूज़ करके सर्च कर सकते हैं। एआई ऑटोमेशन, कस्टम चैटबॉट अपना डेवलप कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे टास्क हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट एआई में
जब मैं आपको टेक्निकल सीरीज बनाऊंगा तब ये सारी चीजें काफी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। बैच प्रोसेसिंग बहुत ही कमाल की चीज है। एआई में बैच प्रोसेसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बैच प्रोसेसिंग करके जहाँ पे आपका अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रखा है उसमें कॉस्टिंग अगर $100 की आ रही है तो वो कॉस्टिंग आपकी $50 की हो जाएगी। अगर एक दिन की कॉस्टिंग आपकी $100 आ रही है, एआई प्रॉम्प्ट्स आपने लिख रखे हैं, आपके प्रोजेक्ट में एआई यूज हो रहा है, बट वो कॉस्ट 50% मिनिमाइज हो जाएगा अगर आप बैच प्रोसेसिंग यूज करते हैं तो। ये सारी चीजें आपको मैं आगे टेक्निकल सीरीज में बताने वाला हूँ और इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। आप किसी तरीका से इजीली पीडीएफ को एक्सेल को समराइज करा सकते हो, ये चीज मैंने आपको पीछे ही बताया। आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो या कम्युनिकेट करते हो किसी भी चैनल्स के थ्रू, वहाँ आप एआई को काफ़ी अच्छे तरीक़े से यूज कर सकते हैं। आपके लिए चैट जीपीटी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हो तो वीडियो का टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, उसमें क्या एसईओ के लिए टैग्स आना चाहिए, वो सारी चीज़ें विद इन अ मिनट एआई के थ्रू आप जनरेट करा के यूज कर सकते हो। मैं भी यूज करता हूँ जब मैं वीडियोस वगैरह अभी जब बनाना शुरू किया है। ऐसे मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, बट मैं सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने इजी तरीका से आप ये सारा काम कर सकते हो। यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है ही, आप किसी भी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में अपना काम कर सकते हो। तो ईमेल कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन, आप कई जगहों पे आपको ये काम आने वाला है जहाँ पे आप के पास कस्टमर सपोर्ट्स है। आप उस पूरे सपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हो एआई को यूज करके। तो है ना, एआई और चैट जीपीटी काफी असम चीज है। तो आपको इसके लिए अ, जैसे बहुत सारे रियल लाइफ सिनारियो हैं अभी। जैसे अगर आप एचआर टीम में हो, एचआर डिपार्टमेंट में हो, तो एस रिज्यूम की स्क्रीनिंग या रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करना एक बड़ा चैलेंजेस होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम एआई के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के लिए हम प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं जिसमें एआई को यूज करके रिज्यूम पिक करने से लेके रिज्यूम को कॉल शेड्यूल तक का काम एआई से हम करा सकते हैं। लीगल कंप्लायंस चेकिंग, बहुत सारे लीगल कंप्लायंस चेकिंग्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मतलब आप जितना काम सोच नहीं सकते ना वो सारा काम एआई के थ्रू आप करा सकते हो। बस आपको आना चाहिए अपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कैसे बेहतर रिजल्ट मिलता है। इसके लिए मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, कुछ लेसन रिकॉर्ड किए हुए हैं ऑलरेडी, और आगे मैं कंटिन्यू और भी लेसन रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज आईटीएस स्टर्लिंग को भी फॉलो करें ताकि कोई भी वीडियो, जब नया वीडियो आता है तो वहाँ पेज पे आप डल जाता है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस वहाँ से मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है।